आज हम देखते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, तो देखो आज हम देखना है परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, आज हम इसमें चर्चा करेंगे। कि परिमेय संख्याएं क्या, परिमेय संख्याएं परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर्स। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है तथा q डज नॉट इक्वल टू 0। ये हमारी क्या होती है, परिमेय संख्या जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जाता है। तो क्या कहलाती है, परिमेय संख्याएं। तो ये संख्याएं इस प्रकार होती है कि सभी 7.4 वाली संख्याएं क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं। और जो मतलब वास्तविक संख्याएं, सभी वास्तविक संख्याएं केवल अपरिमेय संख्याओं को छोड़ करके सभी जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं सभी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिखते हैं। तो ये होती है हमारी परिमेय संख्याएं। अब देखते हैं हम इसके एग्जाम्पल्स। जैसे कोई भी वास्तविक संख्या ले लें, केवल अपरिमेय को छोड़ दें और सारी वास्तविक संख्याएं जितनी प्राकृतिक संख्या है वो भी परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या वो भी परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या वो भी परिमेय संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सारी परिमेय संख्याएं। तो जैसे हम लेते हैं 1 2, ठीक है, -1 0 भी परिमेय संख्या है। ठीक है, इसके बाद जैसे बटे में ले लेते हैं तो ये भी परिमेय संख्या है। सही बटे में आ गया तो ये भी परिमेय संख्या है। ठीक है, दशमलव में आ गया ये भी परिमेय संख्या है। ठीक है, ये देखो 7.4 ये भी एक परिमेय संख्या है। और इसके पश्चात हम देखते हैं 4.5 आ गया तो ये भी एक परिमेय संख्या है। जैसे मान लो 0.3 ऐसे आ रहा है, ये भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो मतलब जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, इसको भी हम p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए ये भी हमारी परिमेय संख्या है। मान लेते हैं जैसे 1 में यदि हमने 3 का भाग दिया तो क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, पहले पॉइंट लगा फिर 0 आ जाएगा, 3 ट्राई 9, फिर पॉइंट लगाए फिर 0 3 रहेगा, तो ऐसे डॉट 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 इस तरह आएगा। ये हमारी क्या थी, ये देखो p बटे q के रूप में लिखी है, विषम क्या बनी, परिमेय संख्या। ये भी हमारी एक परिमेय संख्या। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। और ये मतलब अंडर रूट जो वर्गमूल होता है उससे आसानी से बाहर आ जाए, वही होती है हमारी परिमेय संख्या। जैसे हम देखते हैं 25 से क्या बाहर आ जाएगा 5, और 5 को हम 5 बटे 1 लिख सकते हैं, ये क्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, इसी प्रकार हम कह सकते हैं 4 से क्या बाहर आ जाएगा 2, ये क्या है, परिमेय संख्या। लेकिन यदि हमने क्या कर लिया 5, तो ये 5 से कोई कुछ भी बाहर नहीं आएगा, इसीलिए हम ये क्या है, ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो और देखिए, और इसमें परिमेय संख्या में और जैसे दशमलव में जैसे कोई संख्या होती है जैसे 0.0004, इससे बाहर आ जाएगा, इसमें कोई जरूरत होता है कि इसमें देखो 0 और 2 ये बाहर आ जाएगा, इससे जो बाहर आ जाएगा ये .00, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस दशमलव में अब इसमें हम कैसे बचाएं कि ये बाहर आएगा कि नहीं, तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 सम संख्या में 4 तो बाहर आ जाता है, 4 से क्या बाहर आता है 2, अगर सम संख्या में दशमलव तो बाहर आ जाएगा, अगर विषम संख्या के बाद दशमलव तो बाहर नहीं आएगा। ठीक है, जैसे कि हम मान लेते हैं ऐसे लिखा होता है 0.004, ये विषम संख्या 1 2 3 विषम संख्या के बाद दशमलव है, इसलिए ये बाहर नहीं आता और ये क्या हो जाती है, अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सारी हमारी क्या है, परिमेय संख्या। अब देखते हैं जैसे और नहीं ले लेते हैं, जैसे मान लो 0.0001, ये भी क्या है, एक से एक बाहर आता हो जाता है, और इसलिए तो सम संख्या दशमलव है, तो हम क्या करेंगे, ये 0.01 इससे बाहर आ जाता है, ये भी एक परिमेय संख्या है। क्योंकि हम दशमलव को हटा करके बटे में लिख सकते हैं, 1 लगा कर 0, ऐसे हम लिख सकते हैं कि ये मतलब p बटे q के रूप में ऐसी संख्या जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, ये परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, ये पता चल गया। अब देखते हैं हम अपरिमेय संख्याओं। तो देखो परिमेय संख्याओं में अब हम चलते हैं अपरिमेय संख्याओं की ओर, तो देखते हैं अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो वही आपको बचपन में परिभाषा पढ़ा हुई है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याओं को p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, लेकिन आपको ऐसा मिलेगा कि अपरिमेय संख्या p बटे q के रूप में लिखेंगे, जैसे अंडर रूट 2 बटे 3 ये है, अच्छी तरह से p बटे q के रूप में लिखा है। लेकिन इसमें क्या होता है कि p बटे q के रूप में लिखा होना चाहिए, लेकिन जो ऊपर होता है, जो परिमेय संख्या में होता है, तो p बटे q के रूप में लिखा तो नहीं चाहिए, लेकिन ये क्या होना चाहिए, एक
नहीं है, अर्थात ये हमारी पी बटे क्यू ये मतलब परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो अब देखो अपरिमेय संख्या क्या परिभाषा होती है, मतलब अपरिमेय संख्याओं को पढ़ा होगा आपने कि पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, मतलब कि जैसे हम लिखते तो पी बटे क्यू के रूप में लिख भी सकते हैं, अगर लिखी है लेकिन इसमें क्या है जो अंडर रूट आ गया इसके साथ इसे बाहर नहीं निकल सकती, तो ये अंडर रूट से बाहर नहीं आ रही, इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे, ये है हमारी अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो सभी अशांत अनावर्ती दशमलव के साथ वाली जितनी भी संख्या है वो सभी अपरिमेय संख्या है, और ऐसी संख्याएं जो वर्गमूल घनमूल या किसी करणी से बाहर आसानी से नहीं आ पाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे कि अपरिमेय संख्या ये क्या हो जाएगा हमारा अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याओं का हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो अपरिमेय संख्याओं में क्या हो गया, जैसे अंडर रूट 2 बाहर नहीं आएगा, अंडर रूट 3 बाहर नहीं आ सकता, अंडर रूट 7 बाहर नहीं आ सकता। ठीक है, तो इस प्रकार जितनी भी संख्या जो बाहर ना आए क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्याएं। जैसे हम कहेंगे कि अंडर रूट 5 यहाँ करने का 3 लगा दो, ये भी बाहर नहीं आ सकता, ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब जैसे हम देखते हैं जैसे अंडर रूट 2 अब बटे में 3 ये भी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखो अभी बताएं ये क्यों होता है, अंडर रूट 3 प्लस 1 ये भी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अंडर रूट 5 माइनस 3 ये भी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अंडर रूट 3 रूट 2 ये भी एक अपरिमेय संख्या है। देखो किसी भी अपरिमेय संख्या में हम किसी भी परिमेय संख्या का जीरो के अलावा किसी भी परिमेय संख्या का गुणा कर रहे हैं तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय, सारी अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो शून्य के अलावा किसी भी परिमेय संख्या, ये मान लीजिए 3 क्या अपरिमेय, इसमें हमने घटाया, जोड़ किया, भाग किया या फिर गुणा किया, हमें अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। लेकिन यदि हम शून्य से गुणा कर देंगे तो केवल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, तो हमें परिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगी। लेकिन अगर शून्य के अलावा कोई भी परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से यदि गुणा करते हैं हमें अपरिमेय गुणा भाग जोड़ घटाओ हमें अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। ठीक है, अब जैसे हम देखते हैं पाई, तो पाई भी एक अपरिमेय संख्या होती है। पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। आपने पढ़ा होगा कि पाई बराबर होता है 22/7, ये होता तो है लेकिन ये पूर्णता सत्य नहीं है। पाई का मान देखो क्या होता है, पाई बराबर होता है 22/7, लेकिन ये पूर्णता सत्य नहीं होता है, ये मतलब लगभग में इसका मान इसमें लगभग में ये हमको पाई का मान जो लिखा जाता है ये लगभग में होता है, और ये इसका 3.4 ये भी लगभग में होता है। इसीलिए ये हमारी क्या होती है, परिमेय नहीं संख्या, परिमेय नहीं होती है, ये पाई हमारी अपरिमेय संख्या होती है क्योंकि इसका लगभग में मान दिया रहता है, ये पूरा एग्जैक्ट मान नहीं है इसका। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, ये पाई की अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बल्कि 22/7 ये भी कहीं लिखा है कि 22/7 कौन सी संख्या है, तो 22/7 एक परिमेय संख्या है क्योंकि ये लिखी है पी बटे क्यू के रूप में। ठीक है, ये भी पूर्णांक ये भी पूर्णांक, ये पी 22/7 पी बटे क्यू के रूप में लिखी है, इसलिए ये तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या। जैसे 5+2 5+7 हो गया, 5-7 हो गया, 5/3 हो गया, 5/2 हो गया, ये सारी क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। अब जैसे गुणा कर दिया हमने 5/3 का गुणा कर दिया, 7 का गुणा कर दिया, ये सब क्या अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से ये सारी जिसमें भी हम परिमेय में अगर अपरिमेय गुणा करते हैं तो अपरिमेय प्राप्त होती है। क्योंकि ये पाई वाली संख्या या अंडर रूट वाली संख्या ये सभी अपरिमेय संख्या है। अब होता है जैसे 1.01 001 0001, तो मतलब इस प्रकार से ये संख्याएं क्या है, बदलती जा रही हैं, डॉट डॉट डॉट, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या होती है जो मतलब बदलती जाए, जैसे मान लो 2.02 फिर 002 फिर 0002, ये क्या होती है, सारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, ये जो बदलती जा रही हैं संख्या ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या होती है। धन्यवाद। अब हम आगे अगले टॉपिक में हम दशमलव प्रसार को पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।